सुश्री आकृति अग्रवाल के विवाह का संस्कार मुख्य रूप में हमारी टीम सहयोग से करने जा रही है और उस संस्कार में कुछ प्रकार के नवीन समावेश किए गए हैं और हमारा इंस्ट्रूमेंट अभी एंड कंपनी के द्वारा और हमारे वीडियोग्राफर श्रीमान जी लकी सिंह जी ये हमारे साथ हैं और हम लोग इस विवाह की बेला में करेंगे कार्य संपादित आयस्वदे प्रदिशा संधोमयम्मा विष्णु राधाभासे विष्णु नप्रेस्तो विष्णु शिवराधे विष्णु ध्रुवो शिवैष्णवामासि विष्णवे वा अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता असमो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता अरुणो देवता द्यौः शान्तिरा अरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरे शान्तिः आमा शान्तिरे गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे हरीणां त्वा निधिपतिगुं हवामहे असो मम आहव विग्रहबधं त्वमदाधिग्रहबधं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। वाणीयन्नगर्भाभ्यां नमः। श्रीवृन्दलाभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। देखिए ये जीवन में कन्यादान से बड़ा कोई दान संसार में है नहीं। जीवन में यह सौभाग्य हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। क्यों? हर व्यक्ति को पुत्री रूपी रत्न प्राप्त नहीं होता और जिन लोगों को पुत्री रूपी रत्न प्राप्त होता है वो लोग कन्यादान के कल्याण में संस्कार को वैदिक विधि के माध्यम से करते हैं। इसलिए संसार में जिसने छोटा त्याग किया है उसको छोटे त्याग का फल प्राप्त होता है। जिसने छोटा त्याग किया है उसको छोटे त्याग का फल प्राप्त होता है। जिसने बड़ा त्याग किया है उसको बड़े त्याग का फल प्राप्त होता है। इसलिए संसार में मनुष्य जो है जो कन्यादान करता है वो श्रेष्ठतम कन्यादान करता है। हम लोग आपकी पुत्री आकृति के विवाह में इस वैदिक संस्कार की विधि को करने के लिए तत्पर है और सर्वप्रथम संकल्प किया जाता है। संकल्प के माध्यम से हम लोग कन्यादान की विधि परिक्रमा के साथ संकल्प करें। मैं संकल्प बोलता हूं। ओम विष्णुर 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया अद्य श्री ब्रह्मणोन्नीति प्रारंभे श्रीषेद्वाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कृत्रेता द्वापरान्ते अष्टाविंशतिमे युगे तन्त्रणे भरतवर्षे कुमारिका खण्डे जाम्बूदीपे आर्या भरतेतकदेशान्तर्गते विक्रमके बौद्धावतारे गंगाया दक्षिण तीरे कर्णपुरनाम नगरे प्रभारणाम संवत्सराणाम मध्ये द्व्यधिक सिद्धार्थनाम संवत्सरे रविर दक्षिणायने शरदृतौ महामांगल्य प्रथमाशोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पक्षे
द्वादश्यां रविवासरान्वितायाम् उत्तरा भाद्रपदनाम नक्षत्रे स्वयं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायाम् आद्य अग्रसेन भवनांतर्गते यदुवई नगर क्षेत्रांतर्गते श्री अद्याम गोत्रोत्पन्नोहम गोयल गोत्रोत्पन्नोहम अपने नाम का उच्चारण करें। अर्पित अग्रवाल मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामना सिद्ध है। अद्य कन्यादान ग्रहण समय निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थे तथा च कन्यादान ग्रहण समय सकलारिष्टमर्थर्थे सकलाभीष्ट प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे। सूर्यादि नवग्रहाणां गौर्यादि षोडशमातृकाणां कलशे वरुणाद्यावाहिता देवतानां लाभ शुभ रिद्धि सिद्धि श्री महागणपति पूजनम ब्राह्मणानां पूजनम रक्षा सूत्र विधान पूर्वकम ओम दीप पूजनम मही पूजनं च महं करिष्ये। आत्पुरी अद्याम गोत्रोत्पन्नोहम गर गोत्रोत्पन्नोहम देवी प्रसाद अग्रवाल सपत्नी को हम ममात्मनश्रुति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामना सिद्धर्थे। कन्यादान धातु समय निर्विघ्नतया सिद्धर्थे। आदौ गणपत्यादि ग्रहाणां मातृकाणां कलशे वरुणाद्यावाहिता देवतानां ब्राह्मणैष पूजनं कन्यादान विधानं च महं करिष्ये। ओम तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा आस्ते यजमानो अब्रवीः अहेदमानो वरुणे अभो उन्नमान आयुः मम प्रतिवर्णाय शंगाय शबरिवाराय नमः। गंगे चैवने चैव गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेन जलेन संभारान् पूजन सामग्र्या प्रोक्षणम्। ओम पवित्रे दो वैष्णव्यो रसपा उत्पूर्णा भिक्षद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मन् तस्य ते पवित्रा पाते पवित्रा पूतस्य महापुने। ओम दीप पूजनं कुर्यात्। ओम ओ दीप ब्रह्म रूपस्थं अंधकारे नाम्यां प्रदां पूजां ग्रहणस्ते तत्पश्चात् मही पूजनम्। ओम महीद्यो प्रदर्शनैमां जगविविचितां विप्रदान्यो भरेमभि प्रदीपेन्माधार शक्तिर्मः। तत्पश्चात् ओम चंद्र नारायण को नमस्कार करें। तदि संघतुषाराभं क्षीरोदारणवर्षं नमामि ससनं सोमं महागणपते नमः। तत्पश्चात् गणेशी सर्वेभ्यो मंडलस्देवताभ्यो ध्यानं कुर्यात्। ओम दधानं रङ्गाले मनिरममले गानयुवले ददानं सर्वार्थानि ददर सेवादुकृतिने दयाधारं रारं निखिलनिगमानामनुदि ददास्यं प्रेरात्यं अमिह कलहेनेन्दनि। महागणपते नमः। मोक्पगे ते ताम्बूलं नयनयुगले काजल ललाटे काश्मीरं विलसति गले मोहिगा मुरात्कान्दिनानि प्रतुकटितटे हानकमयि अदामत्वां गौरीं नगपति किशोरीं अंबिकायै नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा साम्ये यजमान अभिर्भिः अहेदमानो वरुणे अभो नरसुतं समान आयुः प्रभुः। ओम वरुणाय नमः। मां प्रतिवर्णाय नमः। नमामि स्थापयामि। ओम आकृष्णेन रडता वर्तमानो निवेशयन् अर्धञ्जायिरन्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि। इमं देव असपत्नकुं धुवध्वं महत् तत्राय महदे जयस्याय जानराज्यायेन्दुसेन
यम मुख्य पत्रुम मुख्य पुत्रमस्यै विषये खवोमि राजासो मोत्भागं ब्राह्मणानागुं ओम अग्निर्मूर्धाधिवः ककुत्पतिः प्रथिव् अयम् अपागुं रेदागुं ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेथामयान्ता अस्मिन् भगस्ते अदुत्तरस्मिन् विषवे देवा यजमानतः ओम बृहस्पते अतियतर्यो अरहात्रिमद्विभा विकृतमज्जने रोयते तयच्छवासारितप्रद तदस्मा शुद्धवीरं देहि ओम अन्नात् परिश्रुतौ रसं ब्रह्मण व्यभिभक्षत्रं मयाहत्सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमेन्द्रियं विपालकं सुक्रमा रस इन्द्रसेन्द्रियमिदं मयोव्रतम् ओम सन्नो देवीरविषय आपो भवन्तु मे सन्नोरविस्रवन् ओम कयान चित्रिया भुवदो ते जदा प्रदा सखा कया सतिष्ठय ओम केतुं कृणवन्नके तवे पेसो प्रिया अपे ससे समुखद्भिरजा ओम त्रिं ओम केतवे नमः सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः अधिदेवता प्रत्यदेवताभ्यो नमः गणपत्यादि पंचलोकपालेभ्यो नमः क्षेत्राधिपतये नमः वासुपुरुषाय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः वीराय नमः ईश्वराय नमः परब्रह्मणे नमः अनंताय नमः ओम अम्बे अम्बिकेम्बादि नमः नयते कश्चन ससत्यस्वं सुभद्रकाङ्काम्बीन गौरी पद्मास्ति मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा अतरो लोकमातर वृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता नयसेनाधिका हेता देवपूज्यत् और याद सोर्स मातृकाभ्यो नमः सर्वेभ्यो मंडलेभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि एक तंत्रेण ओम मानो ज्योतिर्योगत् आजस्य बृहत् पातरे यद्नामि मान्धानो वारिष्ठं यद्रघुं धामिमां दधात् विश्वे देवासै हम नयन्नामों प्रतिष्ठ आवाहयामि स्थापयामि एक तंत्रेण महागणपते नमः गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि एक तंत्रेण महाम्बिकायै नमः पात्रगात्मनिं दले सर्वाङ्गे तस्थानीयं कलशे वरुणाद्यावाहिता देवताभ्यो नमः पात्रगात्मनिं दले सर्वाङ्गे तस्थानीयं समर्पयामि सूर्यादि ग्रहमण्डल देवताभ्यो नमः गौर्या सोत्मातृकाभ्यो नमः गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ओम तत्पश्चात् रोली चावल चंदन छोड़े ओम त्वां गंधर्व आखना स्वामेन्द्र स्वामी यत्पते त्वामोख सोमो राधा विद्वान् विश्वा ओम अक्षन्नमी मदन्तया प्रिया अधोघत अस्तोघत स्वभा विप्राणमिषयामतियोजामिन्द्र ओम नाना प्रकार सुगंधित पुष्पाणि ओम यत्पूरुखं व्यदधो प्रतिधाभ्यकल्पायान् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपाधा नाना प्रकार सुगंध पुष्पाणि ओम माल्यादि सुगंधीनि अर्च्यादीनि वै प्रभो व्यार्तानि पुष्पाणि पूरार्धं ओम कांडात् प्ररो अन्ते परुखा परुखत्परि एवानोद्धु पूर्वोच्चारितग्रहगुण विशेषण विष्टायां सुपुण्यदशौ द्वादश्यायां कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पक्षे रविवासरान्वितायां गर्गोत्रोत्पन्नोऽहं देवी प्रसाद गुप्तोऽहं महात्मना श्रुति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामना सिद्धरते कन्यादान पूर्वांगत्वेन मलाय वस्त्र चतुष्टयं संप्रदते इनके हाथ में दे दीजिए। वास्तुतः यहाँ पर शास्त्र ने चार है, एक निकालो मंत्र बोलो जरा हम गच्छ ओम अभी ठीक हो बोलो हमको दो
ओम जलाम गच्छ परिधत्व वासो भवा कृष्णा विशस्ति पावा सतन जीव सरदः सुवर्चारयिंच पुत्रातन संभेष्मा स्वदीदम परिधत्व वास। एक इसके पैर पे रखिए, बाएं पैर पे रखिए, और हाँ घुटने पे अरे कंधे में रखो। ओम या अकृन्तन्वन या अंतभन्तो याश्च देवी तन्तनुभितो ततश्च तास्त्वा देवीर्जरस्वे विस्मृतया स्वदिनं परिधत्ववास। एक अपने बाएं ओम परिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय दृष्टि रश्मि सतन जीवामि सरदा परचुस्साय स्मोक रायस्पोकमपि संवेश्ये यशशामाद्यावा पृथिवी यस्येन्द्रा बृहस्पति यशो भगस्य मा विद्यसो मा प्रतिपद्यताम। देखिए यहाँ पर अभी तक आपने शास्त्र कहता है, आप आज्ञा दीजिए परस्परम समीक्षेताम समंजताम, ये दोनों एक दूसरे को देखें। ओम समंजन्तु विश्वे देवा समापुरुषयानु सम्मातरिष्वा सन्नाता समुदेशी दधातु। इसका अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ क्या है, आज से आपको ठीक से देखने की औपचारिक रूप से आज्ञा प्राप्त हुई है। और ये कह रहे हैं यहाँ पर जो वस्त्र दान किया गया है इसका क्रम क्या है? यदि आप बाजार में जाएं तो पहले इनका वस्त्र लाएं और फिर अपना सूट लाएं। यदि अपना सूट ले आएंगे तो फिर वो जीवन में सूट आपको नहीं करेगा। क्या बोले? पहले स्त्री को पहनाएं और फिर स्वयं सूट पहने, नहीं तो फिर आप सूट पहन नहीं पाएंगे, कोई न कोई व्यवधान आ जाएगी। ओम तत्पश्चात मुस्कुराते हुए देखिए, उधर आप भी मुस्कुराइए। देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। बोलो दिल, बोलो शुरू करो, दिल दीवाना बोलो, है ना? बोलो दिल दीवाना, बोलो। दिल दीवाना कब हो गया, ओ दिल तुझे देखा सनम, बोलो ओम बोलो। कभी घबराऊं कभी गले लग जाऊं, मेरे खुद पे नहीं काबू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू, बिना पायल के ही बजे घुंघरू है। रखिए इसके बाद बेटा ये बालक, ये हल्दी अमर सुहावनी लिखा होगा, ये हल्दी अमर सुहानी 2 नंबर का नाम। ला हमको दे, या हल्दी अमर सुहावनी। ओम हस्तलेपनम कुर्यात। देखिए हस्तलेपन का काम ये है कि यहाँ पर ये कन्यादान का पूर्व एक वैदिक विधि है, और वैदिक विधि के साथ साथ ये कन्यादान का मुख्य बिंदु है। करोड़ों रुपया खर्चा होता है शादी में,
अरबों रुपया खर्चा होता है, पर हस्तलेपन हल्दी से ही किया जाता है। संसार की कहीं भी शादी होगी और क्या बात है, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, मेरे सजा दो मेरी सुंदर सजा दो, मुझे मेरे पिया की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे पिया की दुल्हन बना दो। ऐसा दूल्हा ना रूठे, ऐसा दूल्हा तो कबहू ना रूठे, ऐसा दूल्हा तो कबहू ना टूटे, ऐसा दूल्हा तो कबहू ना टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कोई बात नहीं, सखियों से कहा गया है, अब सखियां सब खड़ी हैं यहीं पास में, तुमने तो पूरी उतार दी ठीक, और इसी जगह एक लाइन गा दो इसी से, हल्दी लगाओ री अमर सुहागिनी, इसी लाइन को, या हल्दी अमर सुहागिनी। हल्दी अमर सुहागिनी लागे, हल्दी अमर सुहागिनी लागे, हल्दी अमर सुहागिनी लागे, बढ़िए मौनमी को मौनमी बनाओ, भाई आकृति ने बननी बनाओ, ऐसे रे जैया की दुल्हन बनाओ, मुझे मेरे पिलहन की दुल्हन बनाओ, मुझे मेरे पिलहन की दुल्हन। देखिए ये बड़ा विचित्र संयोग है कन्यादान का। क्यों शास्त्र कहता है 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगड़ाई, 16 सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। जो नैन पूतरी कहता था, जो मैं नैन पूतरी कहता था, पलकों से ओझल न होने देता था। क्या हुआ उसे, क्या उसे हुआ तो किसी ने 2 छुड़ा दिया, किसी ने 2 दिन की सहनाई। इस जो है मूल सिद्धांत की विधि को आगे बढ़ाते हुए कि कन्यादान बड़ी विचित्र घटना है। यहाँ पिता को और माता को सुख भी होता है और दुख भी। दुख इस बात का होता है कि कन्या हमारे घर से छोड़कर दूसरे के घर में पढ़ाई होने जा रही है, और सुख इस बात का होता है कि एक न एक दिन तो कन्यादान करना ही था, और वह शुभ घड़ी आज यहाँ पर उपस्थित हो गई है, और उस सब घड़ी में हम कन्यादान करने जा रहे हैं। कन्यादान बड़ी विचित्र घटना है, इसलिए हस्ते जलमादाय कुर्यात् संकल्पः। ओम पूर्वोच्चार ग्रह गुण विशेषण विष्टायाम सुपुण्यधौ। ओम दाताहं वरुणो राजा द्रव्यमादित्य दैवतम् परौषो विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णात्वयं विधि। ओम तत्पश्चात् कन्यादान प्रतिज्ञा संकल्पं कुर्यात्। विष्णुराज्ञात् श्री ब्रह्मणो नीति प्रार्धे शिषेद 12 कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे त्रेता द्वापरान्ते युगे कलयुगे तरणे भरतवर्षे कुमारिका खंडे जम्बूदीपे आर्या भरते तकदेशान्तर्गते विक्रमके बौद्धावतारे गंगाया दक्षिण तीरे कर्णपुरनाम नगरे प्रवारिणां सत्संपत्राणां मध्ये
सिद्धार्थनाम संवत्सरे रविर्दक्षिणायने शरदृतौ महामांगल्यप्रदमाशोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पक्षे महत्पर्वणितौ ओम द्वादश्यायां रविवासरान्वितायां उत्तराभाद्रपद नाम नक्षत्रे गोत्र ओम गर्गोत्रोत्पन्नोहम देवी प्रसाद अग्रवाल सपत्नी गोहम कये मम अस्या आकृति नाम्या कन्याया अनेन अर्पित नाम वरेण धर्म प्रजया उभयो वंशयो वंश वृद्ध्यर्थम तथा च मम समस्त पितॄणाम निरति श्रेयानंद ब्रह्मलोक वाप्यादि कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्तये अनेन वरेण अर्पित कुमार वरेण अस्याम आकृति नाम्नी कन्याम उत्पादयिष्मा संतत्या द्वादशावरान द्वादशपरान पुरुषान आत्मान पवित्रीकर्तुम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादान कर्म करिष्ये। छोड़ दीजिए पट्टे पे। कन्या के दाहिने पैर पर हाथ लगाइए। कन्याम कनक संपन्नाम कन्याम कनक संपन्नाम और कनका भरणयुताम दास्याम विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीषया कन्याम कनक संपन्नाम कनकाभरणयुताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वम्भरः सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च ओम पितॄणां तारणाय च तदमुखा प्रार्थनामनायके गुरुपाद पंकज ध्याय सकल सभा चित दे सुनो शाखा कहीं बनायो पांच देव को ध्यायगे शाखा कहूँ बनाए राधा कृष्ण के ब्याह की सुनियो चित्त लगायो जो सुन के सुख होएंगे सबही के मन माय दुख मिटे संकट काटे सकल काम हो जाए एक समय वृषभान जी मन में करे विचार पर ढूंढन ना पिता कहीं ढूंढे कृष्ण मुरारी समय देख के ब्याह को शुभ दिन बा लोड़ी लाओ वहां से आटे की लोई मंगवाओ हम समय देख के ब्याह को शुभ दिन बार विचार लगन लिखायो शुभ घड़ी किनो मंगलाचार ब्याह दिवस आयो जमी सदकर चली बारात अस्ति घोड़े रथ सजे मार्ग नहीं समाद दुल्हन रानी राधिका दुल्हन रानी राधिका बर भय नंद कुआर नारी देवय सीठना हो रहे मंगलाचार चंद कामय कामिनी बारी बारी देदान कृष्ण चंद्र मुख से कहे नारी करे सनमा श्री राधे परणायके विनय करी ब्रसमान नंदराय तुम हो बड़े मोहिदास गरवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष
मंगलाय तनो हरि। दाता हम वरुणो राजा द्रव्यमादित्य दैवतम वरौषो विष्णु रूपेण प्रतिगृह्णात्वयं विधि। ओम ओम कन्यादान संकल्पम। जिस बेटी को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो कन्यादान के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। और बेटी कभी पढ़ाई नहीं होती, वो भौमिक संधान का नियम है कि कन्या का दान करना पड़ता है। पाणी ग्रहण संस्कार की विधि से कन्यादान करना पड़ता है। इस कन्यादान की मुख्य बेला में संघ के माध्यम से हम लोग कन्यादान कराएंगे। लड़की के भाई को बुला लो। ओम तत्पश्चात ओम विष्णुराज्ञा आद्यसी ब्रह्मणोन्नीति प्रारधे। बुलवाइए भाई को और परात रखो। परात रखिए। ओम नारायण नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम। हे माधवा हे माधवा ओम हे माधवा हे माधवा ओम नारायण नारायण ओम नारायण नारायण दर्शाय नमः। ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नमः। ओम बृहत् स्वाहा इदं बृहते नमः। ओम रसंतरं च स्वाहा इदं रसंतराय नमः। ओम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय विष्णे शांतिर्भवतु वारणम्। ओम तत्पश्चात शांति शांति शांति। इदं वायवे अंतरिक्षाधिपतये स्वाहा इदं सूर्याय दिवोधिपतये स्वाहा। ओम नक्षत्रचंद्रमा नक्षत्राणाम अधिपति स्वमातुस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेश्यामस्यास्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मश्यां देवहूत्वाकुं स्वाहा। इदं चंद्रमसे नक्षत्राणाम अधिपते नमः स्वाहा। लादानावपन्तिका आयुष्मानस्तु पेततिरे धान्दां ज्ञातयो मम स्वाहा। ओम इमान् लादानाम् अपाम्यग्नौ श्रमिद्रकरणं तव मम तुभ्यं सवननं तदग्निरनुमन्यता मियग्गुं स्वाहा। इदं अग्ने नमः। ओम तत्पश्चात दोनों जने हाथ मिलाएं। ये छोड़ दो, दोनों जने हाथ मिलाओ। हाथ ऐसे मिलाया जाता है जैसे अंगूठा इसका अंदर कर लो, अपना अंगूठा बाहर। ओम गृह्णामि ते सौभाग्यत्वाय स्तम्मया पत्यादर्शी यथा सह भगो वरिमा सविता पुरंद्रमयं त्वा दुर्गार्हपत्याय देवाः। अमोहमस्मि सत्यं तमस्योऽहं सामाहमस्मैर्गत्यं द्योरहं प्रथवीतं तावहे विवावहे शरेते दधावहे। मधुरम मधुराधिपते रतिलम।
ओम अरिमणं देवं कन्याग्निमय कृता सनो अरिमा देव प्रेतो मुञ्चतु मापते स्वाहा इदं मर्मणे नमः यं नारुब्रूते लादानापपन्तिका आयुष्मानस्तु मे प्रतिरेधन्तां ज्ञातव्यम स्वाहा इमान् लादानामपाप्यग्नौ समिद्रिकरणं तौ मम तुभ्यं सवरणं तदग्नि अनुनुतामय गुम स्वाहा इदं मर्मणे नमः। हाथ मिलाइए जैसे पहले मिलाया था अर्पित जी और आकृति जी, हाथ मिलाइए। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जयदश्री यथा सह भगो वरिमा सविता पुरंद्रमिहं त्वा दुर्गार्यपत्या देवा अमोहमस्मि साधुकं तमस्म्योऽहं सामाहमस्मि ऋगतिं द्योरहम् पृथ्वीतं ताव वै विवावहै सहरेतौ दधावहै प्रजां प्रजनया वै पुत्रान् विद्यान् वै बहून् ते सन्तु जरतस्य रोचिष्णो सुमनस्य मानौ पश्येम सरद सतं जीवेम सरद सतगुं सुनयाम सरद सतमिति सरद सतात। चलिए दाहिने पैर का अंगूठा आकृति लगाएंगी और आगे आगे बढ़िए। मधुरम 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 मधुराधिपते अखिलम मधुरम यं नारुब्रूते लादानापपन्तिका आयुष्मानस्तु मे प्रतिरेधन्तां ज्ञातयो फेरों से बना जग को कये बंधन प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बना जग को कये बंधन। अंगूठा दाहिना प्यार से 1 2 3 4 5 और है नई रस्में नई कसमें नई उलझन। होश है खामोश खड़े रहो। कह रही धड़कन। हर मुश्किल धड़कन को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दूल्हे का तो दिल दीवाना लगता है। ओम तत्पश्चात देखिए विवाह आप दोनों ने बोलिए स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ ये है कि कन्या बहन के अंग में ये वैदिक विवाह की परंपरा में लादा होम की कृति पूर्ण हुई। इसके पश्चात आता है सप्तपदी। सप्तपदी में लड़की एक एक पद चलती है। मैं उसको बोलता हूं, आप थोड़ा पीछे हो जाएं और थोड़ा झुक जाएं। दाहिना पैर उठाना, इसके पश्चात लगाना पहले में एक में से विष्णुस्वानयतु ओम द्वे ऊर्जे विष्णुस्वानयतु तीर्णिवाय स्पोषाय विष्णुस्वानयतु चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्वानयतु पंच पशुभ्यो विष्णुस्वानयतु षडृतिभ्यो
विष्णुस्वाने तु सखे सप्तपदाभो सा मामनुव्रता भव। तत्पश्चात अपने स्थान पर दोनों जने बैठ जाएं। एक जल पात्र दीजिए महाराज, खड़े होकर दोनों पर जल से अभिषेचन करिए। ओम दधा महेरणाय चक्षसे आपो जनय ओम यो वः शिवतमो रसतस्य भाजयते हन् उशतीरिव मातरा तस्मा अरंगमामभो यशक्षयाय जिन् आपो जनयथा च नः। ओम दिवम पश्य, देखिए ध्रुवम पश्य, ध्रुव तारे की तरफ दोनों ने देखे। ओम ध्रुवमसि, अरे अभी देखो वचन होगा तब होगा, कैसे हो जाएगा। ओम ध्रुवम 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 पश्य, इधर देखिए दोनों ने उत्तर की तरफ देखे। अगर दिन में विवाह होता है सूर्य दर्शन किया जाता है, रात्रि में विवाह होता है अटल ध्रुव तारे की तरफ देखा जाता है और कहा जाता है पश्यामी, हमने ध्रुव तारे को देखा। बोलिए पश्यामी। ओम तत्पश्चात एक हाथ अर्पित जी पीछे ले जाइए, पीठ पे लगाइए इनके, हृदयालंबनम, एक हाथ आगे लगाइए चेस्ट पर, वहां लगाओ हृदयालंबनम, तुम हटाओ ये लगाएंगे। ओम कहिए मम व्रते ते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाच मेक मना जुखस्व प्रजापति इष्ट नियन उक्तु मह्यम। कहिए हे प्रजापिता ब्रह्मा, हे प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा आज से हमारे और आकृति के मन विचार हृदय सोच एक बने। ओम विष्णवे ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हाथ हटा लीजिए। तत्पश्चात ओम निकालो, कहाँ गए कागज, कहाँ गए निकालने, निकालो। उसके बाद एक विषय विश्वाने की बात निकालो। देखिए ये और आगे निकालो, शायद 7 8 9 में होंगे। देखो ये निकल गई, इसके बाद आगे बढ़ाओ। इसमें देखो क्या गाना है यार, दिखाओ इसको। ओम देखिए यहाँ पर जो लड़की है वो बाएं अंग में आने से पहले 7 वचन मांगती है। पहले 7 वचन होंगे तभी तो जाएगी भाई। ओम तीर्थ व्रतोद्या वनदान यज्ञान मया सह त्वं यदि कांत कुर्या भावांग माया मितदातु दीयं भासेत कन्या प्रथमम कुमारी। आज से अर्पिता आकृति जी अर्पित जी से कह रही हैं, आज से कहीं तीर्थ करें, व्रत करें, दान करें, उद्यापन करें, और मॉडिफिकेशन क्या है, घूमने जाएं तो हमको साथ लेकर जाएं। ये पहली बात कही है। अव्य प्रदान रमरान पितृश्च कव्य प्रदान यदि पूजये था वामंग माया मितदातु दीयं भासेत कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरी बात कह रही है, आज से देवताओं की पूजा करें, आस्तिक बने, अपने माता पिता के कर्तव्यों का पालन करें और भगवान में आस्था रखें, तो मैं आपके बाएं अंग में आ सकती हूँ। ये आकृति दी आपसे मांग रही है। तीसरी बात, कुटुंब रक्षा अभरणे यदि त्वं अकुर्या पशूनां अपरिपालनं च मामंग माया मितदातु दीयं अभासेत कन्या वचनम तृतीयम। आज से आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और गृहस्थ आश्रम में धन की, गृहस्थ आश्रम में मैं आपकी सुन लूं, मैं आपकी सुनूं कि मैं अपनी सुनाऊं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के समय बाद धन की, धान्य की, वस्त्र की आवश्यकता होती है, वो समस्त चीजें आपको पूरी करनी पड़ेगी। चौथी बात क्या है, आयव्ययौ धान्य धनादिकानां अदृष्ट्वा गृहे
चेदुचितं निदध्या भावंग माया मितदातु दीयम अभासेत कन्या वचनम चतुर्थम। चौथी बात कही है, आज से आय अधिक होगी और व्यय कम होगा। अब यदि आय अधिक है और व्यय कम है, जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। आज से आज तक पढ़ते आए का से कानपुर, का से काठमांडू, और आज से का अर्थ होता है का से केवल कमाओ। क्या बोले? का से केवल कमाओ। और वर्णमाला का दूसरा अक्षर आता है खा। का से कमाओ और खा से खाओ। का से कमाइए और खा से खाइए। और उसके बाद बच जाए तो का से कमाइए, खा से खाइए, और बच जाए तो का से गहने बनवाइए, गाइए, बजाइए, गहने बनवाइए। और का से कमाइए और खा से खाइए और गा से गहने बनवाइए, और उसके बाद बच जाए तो घा से घर बनवाइए। का से कमाइए, खा से खाइए, गा से गाइए, गहने बनवाइए, और घा से घर बनवाइए। जिसने कमाया नहीं, जिसने खाया नहीं, जिसने जो है गहने नहीं बनवाए और जिसने घर नहीं बनवाया, तो हंगामा ने कुछ नहीं। बात तो आएगी, हो चुकी। पांचवी बात में ये कहा है, आय अधिक होगी, व्यय कम होगा, तो ये सब हो जाएंगे। देवालया राम तडाग कूपा बापी विदध्या यदि पूजे था बामंग माया मितदातु दीयम भासेत कन्या वचनम च पंचमम। आज से आप देवताओं में आस्था रखेंगे। जहां कोई सामाजिक कार्य हो रहा है, जहां कोई समूह में कार्य हो रहा है, उसमें तन से, मन से और धन से दान करने की निष्ठा रखेंगे। और बड़े बड़े दान का वर्णन है, भगवान का नाम का वर्णन है, भगवान के यज्ञों का वर्णन है। ये आस्तिक और भगवान में आस्था रखने का परंपरा यदि बनाएंगे तो मैं आपके बाएं अंग में आ जाऊंगी। छठी बात कह रही है, देशांतरेवा असपुरांतरेवा यदि प्रकुर्या अक्रय विक्रयौतम। देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा यदि प्रकुर्या क्रय विक्रयौतम भावंग माया मितदातु दीयम अभासेत कन्या वचनम च सस्थम। आज से आप कानपुर से बाहर जाएं, प्रदेश से बाहर जाएं या देश से बाहर जाएं, तो मुझको पता कर जाएं कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं और कब आएंगे। ये बहुत से सूचनाओं के साधन हो गए हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मोबाइल, अन्य संसाधन हो गए हैं। पर बताएं कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, क्या काम से जा रहे हैं। ये छठा वाचन कन्या ने आपसे मांगा है। सातवीं बात कही कि न सेवनिया अपर पूर्विकास्या अकाले त्वया भामिनी भामिनी भावंग माया मितदा त्वदीयम भासेत कन्या और वचनम च सप्तमम। सातवीं बात उन्होंने कही, आज से एक पत्नी व्रत धारण करेंगे, पत्नी में मेरे ही को अंगीकार करेंगे, अन्य किसी स्त्री को अंगीकार नहीं करेंगे, तो मैं आपके बाएं अंग में आ सकती हूँ। ये आकृति जी अर्पित जी से मांग रहे हैं। अर्पित जी ने कहा, आपके 7 वचन हमने सुन लिए, पर आप 4 वचन हमारे भी सुन लीजिए। उद्याने मध्यपस्थाने अपरगे गमनम तथा अपर पुंसार तिरगीतम हास्यम बरजम त्वया सदा। उद्यान में, भ्रमण स्थान में, जंगल में आप अकेले नहीं जाएंगी। मध्यपस्थाने, जहां मद्यपान शराब पी जा रही हो और मद्यपान हो रहा है, वहां अकेले नहीं जाएंगी। पता नहीं कौन व्यक्ति क्या कह दे। मध्यपस्थाने और गे गमनम तथा, दूसरे के घर जाएंगी तो मुझसे पूछ के जाएंगी। पर पुंसार तिरगीतम, दूसरे पुरुषों से मर्यादा से अधिक व्यवहार करना वर्जित होगा। पर पुंसार तिरगीतम हास्यम वर्जम त्वया सदा अंतर्गे सीता नित्यम सुख दुखानुभोगिनी। हमारे घर में सुख या दुख जो भी है
उसी के अनुसार आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं उद्याने सोमपाने च और पितृगृह में पिच मदाज्ञाम लंघयित्वा तु न गच्छेद सुंदरी। उद्यान का मतलब होता है जंगल, मद्यपान, और कहते पिता के घर अगर जाएंगी, कोई उत्सव हो रहा है और उत्सव में सम्मान पूर्वक बुलवा आया है तो मुझसे इजाजत लेकर ही जाएंगी, ऐसे नहीं। क्यों? भगवान शंकर का उदाहरण है संसार में। सती जी के पिताजी ने दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शंकर का अपमान करने के कारण उनको नहीं बुलाया। सारे देवता जा रहे थे, सती जी ने कहा मेरे पिताजी मुझको बुलाना भूल गए, मैं जाऊंगी। शंकर जी ने मना किया, जब बुलाया नहीं हमको तो आपको नहीं जाना है। सती जी ने बात नहीं मानी और शंकर जी के बात न मानकर भगवान दक्ष के यज्ञ में भगवान की आज्ञा का निरादर करके चली जाती हुई। वहां पर दक्ष के यज्ञ में उन्होंने भगवान का अपमान देखा और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर लिया। इसलिए अच्छा, और ये नष्ट कर दिया तो वास्तव में ये स्थिति हुई। इसलिए आपके पिता के घर कोई बुलवा है तो निश्चय ही मुझसे परमिट लेकर जाएंगी। चौथी बात कह रहे हैं कुटुंब। इसके बाद कह रहे हैं कि मदीय चित्ता नुगता च भूया और सदा मदाज्ञाम परिपालनं च और पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुरया सदा सर्वमिदं प्रयत्नम। और कहते हैं कि जैसे मैं अपने माता पिता की सम्मान करता हूँ, गुरुजनों का सम्मान करता हूँ, वैसे ही आपको सम्मान करना पड़ेगा और गृहस्थ के समस्त कार्य करने पड़ेंगे। और चौथी बात में मदीय चित्ता नुगता च भूया और सदा मदाज्ञाम परिपालनं च। मेरी चित्त की जैसी आपको चित्त बनाना पड़ेगा। इनको क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है इसका अनुपालन करना पड़ेगा, और आपको भी इनको क्या अच्छा लगता है क्या खराब लगता है इनका अनुपालन करना पड़ेगा। देखो यहाँ अब तुम गा दो इसको, ये नीचे वाला प्यारा ये वाला देखो, इसमें भरो, ये हटाओ देवी जी, ये इसका मांग टीका हटाओ, ये वाला गा दो। दीदी भाभी बोलो। हाँ भैया। चलो भरो 3 बार ऐसे। ओम सुमंगलम नमो ओम सुमंगलम मधुमाकुम समेत पश्य सौभाग्यमस्यै यथास्तां विपरेतना। ओम सुमंगलम मधुमाकुम समेत पश्य सौभाग्यमस्यै यथास्तां। आप लोग हाथ हटाइए, आप लोग हाथ हटा लीजिए। ओम सुमंगलम मधुमाकुम समेत पश्य सौभाग्यमस्यै यथास्तां विपरेतना। ओम सुमंगलम मधुमाकुम समेत पश्य। हाथ हटाइए देवी जी। ओम सुमंगलम मधुमाकुम और चामीकरं चामरं यावद रावण राम राम रमणं रामायण श्रूयते तावद भोग विभोग भोगमतुलं भोगायसे नित्यद। नारदाद्या ऋषया सर्वे ये चान्ये च तपोगणा ये सर्वे यजमानस्य आशीर्वाद परायणा यावद आशीर्वाद परायणा। ओम नारदाद्या आशीर्वाद दो। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संत मनोरथा। हमारी पीछे की गाड़ी में एक चित्र बना हुआ रखा हुआ है, एक छोटा बालक ले आओ। ओम हम सब लोग आशीर्वाद दे दिया और हमारी आशीर्वाद की शुभकामनाएं हैं दोनों भावी जीवन साथी अर्पित जी
और आकृति जी, नाम सही है। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोग जीवन के पथ पर बढ़ें, पर दो बात ध्यान रखें। जीवन में यदि दोनों व्यक्तियों के बीच में संशय नहीं होना चाहिए, क्या बोले, संशय नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच में कोई अविश्वास नहीं होना चाहिए। भ्रम नहीं हो, संशय नहीं हो, अविश्वास नहीं हो, तो जीवन की गाड़ी ऐसी बढ़ती है कहीं रुकती नहीं। इसलिए जीवन में फिर मैं बताता हूं, आयुष्मान भव, चिरंजीवान भव, स्वस्थिमान भव, पुत्रमान भव, आयुष्मान भव। इसके पश्चात कहते हैं कि आप लोग बड़ी शुभकामनाओं के साथ हम लोगों ने आपकी विधि संपन्न कराई और विवाह पूर्ण हुआ, और उसके साथ साथ सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप लोग जीवन के प्रगति पथ पर बढ़ते रहे और अपने अपने स्थान पर जाएं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल काशी विश्वनाथ महाराज की, बोल गणेश जी महाराज की जय। माध्यम से आप लोग का जीवन सफल हो और आनंद प्राप्त करते हुए जाएं, इसी शुभकामना के साथ हमारा आशीर्वाद है। और हमारे देवी बाबू हैं यहाँ, देवी बाबू इधर आ जाएं हमारे पास, और प्रदीप बाबू आ जाएं। हमने इस विवाह की विधि जो है, खोलो इसको, खोलो जल्दी, विवाह की विधि जो है वो संपन्न कराई है। उसमें मैंने लिखा है वैदिक विवाह संस्कार विधि आर्य आयुष्मान अर्पित, सुपुत्र श्री प्रदीप अग्रवाल, श्रीमती सुमन अग्रवाल एवं आर्या आयुष्मती आकृति, सुपुत्री देवी प्रसाद श्रीमती पूनम देवी अग्रवाल का पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक संस्कार विधि मंत्रों के सस्वर उच्चारण के साथ योजक नाम अग्नि के समक्ष कन्यादान, अग्नि परिक्रमा, लाजा होम, सप्तपदी, ध्रुव दर्शन, राजराजेश्वरी भगवती रथ स्वरूप सिंदूर दान के साथ उपस्थित बंधु बांधव वैदिक ब्राह्मणों के समक्ष विवाह संस्कार शुभ लग्न में दिनांक 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को श्री राधा माधव की कृपा से नव वरवधु जीवन में प्रगति पथ पर शुभकामना प्रगति पथ पर सुख शांति समृद्धि से युक्त होकर जीवन में अग्रसर हो, ऐसी शुभकामना उपस्थित समस्त पारिवारिक बंधु बांधव वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वचन प्रदान कर पुष्प वर्षा की गई। वरवधु जीवन में समुन्नति सत्प्रेरणा और से युक्त होकर जीवन में समृद्धि प्रगति प्राप्त करें, यही मंगलमय आशीर्वचन प्रदान किया। विवाह विधि वैदिक पद्धति के अनुसार संपन्न शुभ लग्न एवं शुभ मुहूर्त में संपन्न कराया गया। ये प्रदीप कुमार जी को दे दो, गुरुदेव लाला को, जाइए खड़े होइए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की।